बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपका थ्योरम है 5.1। हम कर रहे थे लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस एंड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस। तो सॉल्यूशन लीनियर कॉन्ग्रुएंस का कब एग्जिस्ट करता है? लीनियर कॉन्ग्रुएंस, व्हाट इज अ लीनियर कॉन्ग्रुएंस? ये ax इक्वल टू b इक्वल ax इक्वल टू b mod m, this form of equations are linear congruences and we have to find their solutions. अब यहाँ पे ये जो कोफिशिएंट है a, ये जो a है कोफिशिएंट, और मॉडुलो हम m ले रहे हैं, a और m। अगर आपका इन दोनों नंबर्स का जीसीडी, इनका जीसीडी अगर आपका 1 आ जाए तो क्या होगा? उसके बाद आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और वो यूनिक होगा, मतलब एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा। इसका प्रूफ हम देखते हैं कैसे हम करेंगे इसको प्रूफ। कि ये जो इक्वेशन 1 ये आपको गिवन है लीनियर कॉन्ग्रुएंस, तो ए एक्स इक्वल टू बी मॉड एम, यानी कि ए एक्स में से अगर आप माइनस करें ए एक्स माइनस एम वाई, एम कौन सा है? वही मॉड वाला नंबर, ए एक्स माइनस एम वाई। इसमें से ए एक्स जो कुछ भी है इसमें से एम के मल्टीपल्स को माइनस कर दें तो इक्वल टू बी आना चाहिए। मॉड एम में यही होता है, ए एक्स में से एम के मल्टीपल्स को माइनस कर दें तो आपके पास इक्वल टू बी आ जाना चाहिए। अब ये आपकी एक लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन बन गई। और जैसे लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन के सॉल्यूशन का आपने प्रूफ किया हुआ था, उसमें क्या था? आपके पास सॉल्यूशन था, अगर एक्स नॉट फाइव नॉट एक सिंपल सॉल्यूशन हो उसके, तो आपका जनरल सॉल्यूशन क्या बनता था? एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस बी बाई डी। यहाँ पे आपका आता है बी बाई डी, और बी आपका ये वाई का कोफिशिएंट है जो आपको एम नजर आ रहा है। आप इक्वेशन नंबर 2 ये जो बनाई है ऊपर, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो माइनस ए एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू माइनस बी हो जाएगा। तो आपका सोल्यूशन क्या बनेगा? एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एम टी। ये हमारे पास था डाइफेंटाइन इक्वेशन का सोल्यूशन जो हमने वहां पे फाइंड आउट किया था। और उसमें ये था बी बाई डी, बी आपका वाई का कोफिशिएंट है और डी ये ए और एक्स और वाई के दोनों की कोफिशिएंट्स का जीसीडी, जो कि इस वक्त हमारे पास यहाँ पे 1 है। इसी तरह वाई क्या था? वाई नॉट माइनस ए बाई डी इंटू टी। ए बाई डी क्या है? ए आपका फर्स्ट का कोफिशिएंट है, और हमने क्योंकि इक्वेशन 2 को माइनस से मल्टीप्लाई करना है, और माइनस ए एक्स प्लस एम वाई हो जाएगा, तो वो माइनस ए को जब आप पुट करेंगे तो प्लस ए हो जाता है। इस तरह आपके पास एक्स और वाई डाइफेंटाइन के मुताबिक ये सॉल्यूशंस बन जाते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर आपको कौन सा चाहिए? वाई की जो वैल्यूज हैं वो तो हमने बीच में वैसे ही रखी थी। आपको चाहिए एक्स की वैल्यू, जो गिवन इक्वेशन है आपकी, ये जो ऊपर आप स्टेटमेंट में देख रहे हैं इसमें एक्स है वेरिएबल, तो सॉल्यूशन में से आपको एक्स की वैल्यू चाहिए। एक्स का सॉल्यूशन हमारे पास है एक्स नॉट प्लस एम टी। हमने जो इक्वेशन नंबर 2 को अभी अभी -1 से मल्टीप्लाई किया वो इस वजह से ताकि हमारे पास एक्स नॉट प्लस एम टी आए। अगर हम उसको नहीं करते तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, फिर आगे हमें कैलकुलेशंस में इसको माइनस को साथ लेके चलना पड़ता है। तो बेहतर ये है कि उसको माइनस को प्रूफ में ही एडजस्ट करके फॉर्मूला आप प्लस के फॉर्म में बनाएं। तो ये एक्स नॉट प्लस एम टी क्या बनता है? एक्स नॉट और उसमें एम के मल्टीपल्स ऐड करती जाएं, एम के मल्टीपल्स ऐड करती जाएं, तो ये आपके पास नंबर जो भी एक्स नॉट है ये उस पर इसकी कॉन्ग्रुएंस क्लास बनती है। यहाँ ये इस जगह पर एक्स नॉट के ऊपर बार है, यानी कि ये आप पूरी की पूरी एक्स नॉट की कॉन्ग्रुएंस क्लास बनती है। और इस कॉन्ग्रुएंस क्लास में आपके पास एक्स नॉट जो सोल्यूशन है वो एक ही आएगा, मतलब एक ही नंबर पूरी क्लास में से हम लेंगे एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, जो कि मॉड एम में होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड देखिए नीचे एग्जांपल। इस थ्योरम के मुताबिक अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्वेश्चन है आपका 3x इक्वल टू 4 मॉड 5। इससे हम डायफेंटाइन इक्वेशन बनाएंगे। 3x और मॉड के बाद 5 है तो 5 में सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 4। ये आपने डायफेंटाइन इक्वेशन बना ली। और इस इक्वेशन के मुताबिक x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 4 जो है वो इसके सोल्यूशन बनते हैं। x 8 और y 4 अगर आप पुट करें तो ये आपके पास सेटिस्फाई हो जाता है।
तो इसी तरह इसकी वजह से x इज इक्वल टू 8 mod 5। ठीक है, और mod 5 में अगर आप देखेंगे तो वो x इज इक्वल टू 3 mod 5 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये डाइफेंटाइन इक्वेशन की मदद से आपने अपनी लीनियर कॉन्ग्रुएंस को सॉल्व कर लिया।